ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम जानते हैं कि मंत्र की शक्ति। मंत्र क्या है? क्या होती है मंत्र शक्ति? भगवान राम ने भी शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते समय कहा था, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र शब्दों का संचय होता है जिससे इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं। मंत्र इस शब्द में मन का तात्पर्य मन और मनन से है और त्र का अर्थ तात्पर्य शक्ति और रक्षा से है। अगले स्तर पर मंत्र अर्थात जिसके मनन से व्यक्ति को पूरे ब्रह्मांड से उसकी एक रूपता का ज्ञान प्राप्त होता है। इस स्तर पर मनन भी रुक जाता है, मन का लय हो जाता है और मंत्र भी शांत हो जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति जन्म मृत्यु के फेरे से छूट जाता है। मंत्र जप के अनेक लाभ हैं। उदाहरण के लिए आध्यात्मिक प्रगति, शत्रुओं का विनाश, अलौकिक शक्ति पाना, पाप नष्ट होना और वाणी की शुद्धि। मंत्र जपने और ईश्वर का नाम जपने में भिन्नता है। मंत्र जप करने के लिए अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु नाम जाप करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण था, मंत्र जप सात्विक वातावरण में ही करना आवश्यक है, परंतु ईश्वर का नाम जप कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है। मंत्र जप से जो आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका विनियोग अच्छे अथवा बुरे कार्य के लिए किया जा सकता है। ये धन कमाने समान है। धन का उपयोग किस प्रकार से करना है, ये धन कमाने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। मंत्र का मूल भाव होता है मनन। मनन के लिए ही मंत्रों के जप के सही तरीके धर्म ग्रंथों में उजागर हैं। शास्त्रों के मुताबिक मंत्रों का जप पूरी श्रद्धा और आस्था से करना चाहिए। साथ ही एकाग्रता और मन का संयम मंत्रों के जप के लिए बहुत जरूरी है। माना जाता है कि इनके बिना मंत्रों की शक्ति कम हो जाती है। कामना पूर्ति या लक्ष्य प्राप्ति में उनका प्रभाव नहीं होता है। यहाँ मंत्र जप से संबंधित कुछ जरूरी नियम और तरीके बताए जा रहे हैं। जो गुरु मंत्र हो या किसी भी देव मंत्र हो, उससे मन चाहे कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत जरूरी माने गए हैं। मंत्रों का पूरा लाभ पाने के लिए जप के दौरान सही मुद्रा या आसन में बैठना भी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए पदासन मंत्र जप के लिए श्रेष्ठ होता है। इसके बाद विरासन और सिद्धासन या ब्रजासन को प्रभावी माना जाता है। मंत्र जप के लिए सही वक्त भी बहुत जरूरी है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त जानी तकरीबन 4 से 5 बजे सूर्योदय से पहले का समय श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष काल यानी दिन का ढलना और रात्रि के आगमन का समय भी मंत्र जाप के लिए उचित माना गया है। अगर ये वक्त भी साथ ना पाए तो सोने से पहले का समय भी चुना जा सकता है। मंत्र जप प्रतिदिन नित्य समय पर ही करें। एक बार मंत्र जप शुरू करने के बाद बार बार स्थान ना बदलें। एक स्थान नियत कर लें। मंत्र जप में तुलसी, रुद्राक्ष, चंदन या स्फटिक की 108 दाने की माला का ही उपयोग करें। ये प्रभावकारी मानी गई है। कुछ विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष मालाओं से जप करने का भी विधान है। जैसे धन प्राप्ति की इच्छा से मंत्र जप करने के लिए मूंगे की माला, पुत्र पाने की कामना से जप करने पर पुत्र जीवी के मनकों की माला और किसी तरह की कामना पूर्ति करने के लिए जप करने पर स्फटिक की माला का उपयोग करें। किसी विशेष जप के संकल्प लेने के बाद निरंतर उसी मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जप के लिए कच्ची जमीन, लकड़ी की चौकी, सूती या चटाई अथवा चटाई के आसन पर बैठना श्रेष्ठ है। सिंथेटिक आसन पर बैठकर मंत्र जप से बचें। मंत्र जप दिन में करें तो अपना मुंह पूर्व या उत्तर दिशा में रखें और रात्रि में करें तो अपना मुंह उत्तर दिशा में रखें। मंत्र जप के लिए एकांत और शांत स्थान चुनें, जैसे कोई मंदिर हो या घर का देवालय। मंत्रों का उच्चारण करते समय यथासंभव माला दूसरों को ना दिखाई दे। अपने सिर को भी कपड़े से ढकना चाहिए। माला का घुमाने के लिए अंगूठे और बीच की उंगली का ही उपयोग करें। माला घुमाते समय माला के समीरू यानी सिर को पार नहीं करना चाहिए, जबकि माला पूरी होने पर फिर से सिर से आरंभ करना चाहिए। मंत्र क्या है? मंत्र का अर्थ शास्त्रों में मंतार्य इति मंत्रम के रूप में
बताया गया है, अर्थात मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। वेदों में शब्दों के संयोजन से ऐसी ध्वनि उत्पन्न की गई है जिससे मानव मात्र का मानसिक कल्याण हो। बीज मंत्र किसी भी मंत्र का वह लघु रूप है जो मंत्र के साथ उपयोग करने पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। जहां हम ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बीज मंत्र मंत्रों के प्राण है या उनकी चाबी है। जैसे एक मंत्र श्री मंत्र की ओर ध्यान दें तो इस बीज मंत्र में श लक्ष्मी का प्रतीक है, र धन संपदा का, ई प्रतीक शक्ति का और सभी मंत्रों से प्रयुक्त बिंदु दुख हरण का प्रतीक है। इस तरह से हम जान पाते हैं कि एक अक्षर में ही मंत्र छुपा होता है। इसी तरह ऐम हीम क्लीम रम वम आदि सभी बीज मंत्र अत्यंत कल्याणकारी हैं। हम ये कह सकते हैं कि बीज मंत्र में गुरु मंत्र है जो किसी भी देवता को प्रसन्न करने में कुंजी का कार्य करते हैं। मंत्र शब्द मन प्लस त्र के संयोग से बना है। मन का अर्थात है सोच, विचार, मनन या चिंतन करना और त्र का अर्थ है बचाने वाला सब प्रकार के अनर्थ भय से। लिंग भेद से मंत्रों का विभाजन पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक के रूप में है। पुरुष मंत्रों के अंत में हूं फट, स्त्री मंत्रों के अंत में स्वाहा तथा नपुंसक मंत्रों के अंत में नमा लगाता है। मंत्र साधना का योग से घनिष्ठ संबंध है। मंत्रों की शक्ति तथा इसका महत्व जोशी में वर्णित सभी रत्नों एवं उपमाओं से अधिक है। मंत्रों के माध्यम से ऐसे बहुत से दोष बहुत हद तक नियंत्रित किए जा सकते हैं जो रत्नों तथा अन्य उपायों के द्वारा ठीक नहीं किए जा सकते। जोशी के रत्नों का प्रयोग किसी कुंडली में केवल शुभ असर देने वाले ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए किया जा सकता है तथा अशुभ असर देने वाले ग्रहों के रत्न धारण करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि किसी ग्रह विशेष का रत्न धारण करने से केवल उसी ग्रह की ताकत बढ़ती है, उसका स्वभाव नहीं बदलता। इसलिए जहां एक और अच्छे असर देने वाले ग्रहों की ताकत बढ़ने से उनसे होने वाला लाभ भी बढ़ जाता है, वही दूसरे और बुरा असर देने वाले ग्रहों की ताकत बढ़ने से उनके द्वारा की जाने वाली हानि की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसीलिए किसी कुंडली में बुरा असर देने वाले ग्रहों के लिए रत्न धारण नहीं करने चाहिए। वही दूसरी ओर किसी ग्रह विशेष का मंत्र उस ग्रह की ताकत बढ़ाने के साथ साथ उसका किसी कुंडली में बुरा स्वभाव बदलने में भी पूरी तरह से सक्षम होता है। इसलिए मंत्रों का प्रयोग किसी कुंडली में अच्छा तथा बुरा असर देने वाले दोनों ही तरह के ग्रहों के लिए किया जा सकता है। साधारण हालत में नव ग्रहों के मूल मंत्र तथा विशेष हालत में एवं विशेष लाभ प्राप्त करने के लिए नव ग्रहों के बीज मंत्रों का वेद मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। मंत्र जाप के द्वारा सर्वोत्तम फल प्राप्ति के लिए मंत्रों का जाप नियमित रूप से तथा अनुशासन पूर्वक करना चाहिए। वेद मंत्रों का जाप केवल उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो पूर्ण शुद्धता एवं स्वच्छता का पालन कर सकते हैं। किसी भी मंत्र का जाप प्रतिदिन कम से कम 108 बार जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आपकी कुंडली के अनुसार आपका कौन से ग्रह का मंत्र जाप करने से सबसे अधिक लाभ हो सकता है तथा उसी ग्रह के मंत्र जाप को आपको जाप शुरू करना चाहिए। बीज मंत्र एक बीज मंत्र मंत्र का बीज होता है। यह बीज मंत्र के विज्ञान को तेजी से फैलाता है। किसी मंत्र की शक्ति उसके बीज में होती है। मंत्र का जप केवल तभी प्रभावशाली होता है जब योग्य बीज चुना जाए। बीज मंत्र के देवता की शक्ति को जागृत करता है। प्रत्येक बीज मंत्र में अक्षर समूह होते हैं। उदाहरण के लिए ओम, एम, क्लीम, उनको बोलते हैं बीज मंत्र। उसका अर्थ खोजो तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंदर की शक्तियों को विकसित कर देते हैं। सब बीज मंत्रों को अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे ओमकार बीज मंत्र में ऐसे 20 दूसरे भी हैं। ओम बम ये शिव जी की पूजा में बीज मंत्र लगता है। ये बम बम अर्थ को तो तुम बम बम जो शिव जी की पूजा में करते हैं, इस बम के उच्चारण करने से वायु प्रकोप दूर हो जाता है, गठिया ठीक हो जाती है। शिवरात्रि के दिन 1.25 लाख जाप करो तो इस इष्ट सिद्धि भी मिलती है। बम शब्द उच्चारण से गैस प्रबल कैसे भी रोग भी हो भाग जाती है। खम शब्द खम हार्ट अटैक कभी नहीं होता है। हाई बीपी लो बीपी कभी नहीं होता। 50 माला जप करें तो लीवर ठीक हो जाता है और 100 माला जप करने से शनि देवता के ग्रह का अशुभ प्रभाव चला जाता है। ऐसे ही ब्रह्म परमात्मा का कम शब्द है। ब्रह्मवाचक तो ब्रह्म परमात्मा के 3 विशेष मंत्र है, ओम, खम और कम। ऐसे ही राम जी के आगे भी एक बीज मंत्र लग जाता है, रीम रामाय नमः।
कृष्ण जी के मंत्र के आगे बीज मंत्र लग जाता है क्लीम कृष्णाय नमः। जैसे एक एक के आगे एक एक के साथ शून्य लगा दो तो 10 गुना हो गया। ऐसे ही आरोग्य में भी ओम हुम विष्णवे नमः तो हुम विज मंत्र है, ओम विज मंत्र है, विष्णवे विष्णु भगवान का सुमिरन है। बीज मंत्रों से स्वास्थ्य सुरक्षा, कम, मृत्यु के भय का नाश, त्वचा रोग व रक्त विकृत में, हिम मधुमेह हृदय की धड़कन में, वम सपनपान दोष प्रदो रोग में, भम बुखार दूर करने के लिए, क्लीम पागलपन में, सम बवासीर मिटाने के लिए, भम भूख प्यास रोकने के लिए, लम थकान दूर करने के लिए। ये है बीज मंत्र की का रहस्य, मंत्रों की शक्ति। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।